कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का मुद्दा गर्मा गया। बीजेपी ने इसको बजरंग बली के नाम से जोड़ा। बजरंग बली का नाम, इससे सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है। हनुमान भक्त और कर्नाटक हनुमान जी की भूमि है। यहाँ पर हर एक आपको हनुमान भक्त मिलेगा। हनुमान जी से जुड़ी कई परंपराएं मिलेंगी। और किष्किंधा, जो वाल्मीकि रामायण में जिसका जिक्र किया गया, वो इसी कर्नाटक में है। इसीलिए कर्नाटक का स्वाभाविक जुड़ाव है हनुमान जी के नाम से। बजरंग बली पर जब सियासत हुई तो कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। कांग्रेस को लगा कि ये मुद्दा कहीं बैकफायर न कर जाए, लिहाजा कांग्रेस इसकी काट ढूंढने में लग गई। अब डीके शिव कुमार ने इस मुद्दे पर बहुत लंबा स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने एक बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद हनुमान मंदिर के निर्माण की बड़ी घोषणा की और ये बहुत बड़ा ऐलान है। देखिए, दूर दूर तक अभी कहीं पर भी ये मुद्दा नहीं दिखाई पड़ रहा था। बहुत सारे अन्य मुद्दों पर, चाहे स्थानीय मुद्दे हों, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, कई मुद्दों पर चुनाव हो रहा था। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, मुद्दा हो गए बजरंग बली। बजरंग बली मुद्दा इसलिए भी बन गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को तुरंत हाथों हाथ लिया जैसे ही बजरंग दल पर बैन की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई। और उसके बाद एक अपनी चुनावी रैलियों में उन्होंने कांग्रेस पर इसे लेकर हमले करने शुरू कर दिए कि पहले रामलला को ताले में बंद किया था, अब हनुमान जी या जय बजरंग बली बोलने वालों पर ताला लगाने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल, कर्नाटक इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं डीके शिव कुमार, और इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा भी हैं, वो स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल हैं। डीके शिव कुमार ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे पर उठे विवाद को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कहा कि वो भी भगवान हनुमान के भक्त हैं। लेकिन भाजपा बताए कि बजरंग बली और बजरंग दल के बीच क्या संबंध है। नाम रख लेने मात्र से बजरंग बली से संबंध ऐसे संगठन का नहीं जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा, मैं हिंदू हूं, भगवान हनुमान और भगवान राम का भक्त हूं। क्या वो यानी भाजपा नेता केवल भगवान हनुमान के भक्त हैं? कर्नाटक शांति का स्वर्ग रहा है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़कर लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल भी किया कि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के हमारे प्रस्ताव से घबरा रहे हैं, मगर हमारे घोषणा पत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। वो पहले ये बताएं कि बजरंग बली और बजरंग दल के बीच में क्या संबंध है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि ये अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बजरंग दल एक अखिल भारतीय संगठन है और राज्य सरकार इसे कैसे प्रतिबंधित कर सकती है। कांग्रेस ने केवल समाज में परेशानी पैदा करने के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, यह भी बसवराज बोम्मई ने कहा था। अब शिव कुमार ने तमाम जितने भी आरोप लगे हैं, जितने भी वार हुए, इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, अंजनेय यानी भगवान हनुमान और बजरंग दल अलग अलग है। भाजपा को बजरंग दल नहीं, बजरंग बली का नाम लेकर चुनाव प्रचार करना चाहिए। वो आपको बताएं कि उन्होंने भूख और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या किया है। शिव कुमार ने गुरुवार को आयोजित होने वाले हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो अकेले ऐसे लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सवालिया अंदाज में उन्होंने कहा, यानी हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी करते हैं, हम तो ये हर दिन करते हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अतीत का आरएसएस और मौजूदा आरएसएस अलग अलग है। शिव कुमार ने कहा, आप यानी भाजपा अनावश्यक बातें क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी पार्टी के नेताओं अयानूर मंजुनाथ और केएस ईश्वरप्पा को टिकट क्यों नहीं दिया? इस पर बात क्यों नहीं करते? हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी गारंटी लोगों तक पहुंचे। इस तरह के मुद्दे उठाकर भाजपा सिर्फ लोगों को भड़का रही है। लोग समझ गए हैं कि इनकी मंशा क्या है। हिंदुत्ववादी संगठनों और बजरंग दल ने गुरुवार को राज्य के सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था, जिसके बाद डीके शिव कुमार की प्रतिक्रिया आई कि क्या अकेले वही हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? हम तो ये काम रोज करते हैं। शिव कुमार ने यह भी कहा कि यह दांव काम नहीं करेगा। भाजपा के नेता भले ही कुछ भी कर लें, हमें निश्चित रूप से 141 सीटें मिलेंगी। परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे और सभी को पता चल जाएगा कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव किस तरीके से हुए और कांग्रेस ने कैसे मुद्दों को आगे रखा है। वहीं चुनाव 10 मई को होने, 13 मई को गिनती होनी है। इस सब के बीच में डीके शिव कुमार का ये जो ऐलान है, ये जो बयान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। 10 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। वोट पड़ने के इमीडिएट पहले बजरंग बली का मुद्दा गूंज गया। बजरंग बली को ताले में बंद किया जा रहा, बजरंग बली का अपमान किया गया, जैसी बातों को कर्नाटक में बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया। निश्चित तौर पर कांग्रेस इसकी गंभीरता को समझती है और खासतौर पर तब जबकि ये सारी बातें बजरंग बली की अपनी भूमि कर्नाटक पर हो रही हैं। कर्नाटक में इस मुद्दे को गरमाते देख कांग्रेस को एक तरीके से इस पर स्टैंड लेना पड़ा है। डीके शिव कुमार खुद सामने आए। डीके शिव कुमार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, हम हनुमान मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने सवाल भी पूछा कि बीजेपी ने कितने मंदिर बनवाए हैं हनुमान जी के,
तो कर्नाटक में हनुमान मंदिर बनाना अभी ये घोषणा पत्र में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार इस बात को कह रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रियंका, राहुल ये भी दनादन रैलियां कर रहे हैं, इनकी रैलियों में ये मुद्दा कितना गूंजता दिखाई देता है। समय बहुत कम है और ये माना जाता है कि आखिरी दिनों में कोई मुद्दा चुनाव को पलट भी देता है और ये बहुत लोगों पर असर भी डालता है। लिहाजा बीजेपी जो जानी जाती है मुद्दों को लपकने के लिए, मुद्दों को एनकैश करने के लिए, उसने बजरंग दल वाले इस मुद्दे को लपका। गौर करने वाली बात है, इस पर बड़ी बहस चल रही है। कई लोग मानते हैं कि बजरंग दल पीएफआई को कंपेयर करना, उसको बैन करने की बात कहना, ये कितना बड़ा फायदे का सौदा हो सकता था। क्या ये मुस्लिम मतदाता, जैसा बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए किया गया है। पीएफआई का हेमंत बिस्वा शर्मा का आप पूरा बयान सुने इस मुद्दे पर, तो वो तो कहते हैं कि पीएफआई का या किसी कट्टर इस्लामिक संगठन का घोषणा पत्र ये दिखाई पड़ता है। तो इस तरह का मैसेज देकर क्या फ़ायदा होना है, इसका आकलन भी किया जा रहा है। जहाँ तक मुस्लिम मतदाताओं की बात है, मुस्लिमों के समर्थन की बात है, कांग्रेस को इसमें कोई संदेह था, ये भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। बहुसंख्यक समाज पर बीजेपी पहले से ही फोकस कर रही है और बीजेपी को एक मुद्दा बैठे बिठाए दे देना ये एक बड़ा आत्मघाती कदम हो सकता है। इस बात से भी कई लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार इसकी गंभीरता को समझते हैं। वो कर्नाटक की ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को समझते हैं। लिहाजा डीके शिव कुमार इस पूरे मुद्दे पर आगे आए हैं। अब देखना होगा कि उन्होंने ये जो काट ढूंढी है बजरंग बली वाले मुद्दे की, बजरंग दल से फिर बजरंग बली तक बीजेपी इसको ले आई है। तो पहले तो शिव कुमार कह रहे हैं कि बजरंग दल को बजरंग बली से क्यों जोड़ा जा रहा है, बजरंग बली से बजरंग दल का क्या लेना देना। दूसरी चीज़, वो मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं कि हनुमान जी का मंदिर बनवाया जाएगा। तीसरी चीज़, हनुमान चालीसा तो हम रोज़ पढ़ते हैं और हनुमान भक्त हम भी हैं, हनुमान भक्ति हमें किसी से सीखनी नहीं है। ये सारी बातें कही जा रही हैं। एक बात तो तय है, ये मुद्दा बन गया। कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली एक बड़ा मुद्दा बन गए। ये मुद्दा कितना असर करता है, किसके पक्ष में किसके खिलाफ जाता है, ये 13 तारीख को पता लगेगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।